ये किसका फोन आ गया? हेलो? क्या मेम साहब के पैसे गिर गए? अरे मेम साहब आपके पैसे गिर गए। मेम साहब आपके पैसे गिर गए। अरे मैं तेरे को कॉल करती हूँ, रुकियो। अरे हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, अगर आपकी जगह कोई और होता ना वो तो ये पैसे लेके चला जाता। कैसी बात कर रहे हो मेम साहब? आपके पैसे हैं तो आपको ही दूंगा ना, इन पैसों को मैं थोड़े ना लेके जा सकता हूँ। भैया आप जैसे ईमानदार लोग ना इस दुनिया में बहुत ही कम है। शुक्रिया मेम साहब। मुझे बहुत खुशी हुई भैया आपकी ईमानदारी देखकर, आपने मेरी मदद करी। भैया ये लो 500 रुपए। अरे क्या बात कह रहे हो मेम साहब? एक तो आप मुझे ईमानदार भी कह रहे हो और ऊपर से इस ईमानदार की ईमानदारी खरीदने की भी कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, आप रख लीजिए ना, इसको प्यार से दे रही हूँ। ये पैसे आप रख लीजिए। मैंने पैसों के लिए आपकी मदद नहीं करी, मैंने तो बस इंसानियत के नाते आपकी मदद करी। अच्छा मेम साहब, मैं चलता हूँ, मुझे फैक्ट्री में चाय पहुँचानी है। इतने ईमानदार लोग बहुत कम ही मिलते हैं इस दुनिया में। अरे भैया सुनो, अच्छा हुआ आप यहीं पे मिल गए। एक काम करो, फटाफट से 5000 रुपये दे दो, मेरे को 5000 रुपये की बहुत ज़रूरत है। लाओ। 5000 रुपये? अरे इतने सारे पैसे कहाँ से दूंगा मैं तेरे को? अरे भैया क्या बात कर रहे हो यार, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो किसके पास होंगे? इस चाय क्या फ्री में बेच रहे हो आप? भाई आज सुबह से एक भी कप चाय का नहीं बिका और अभी फैक्ट्री वालों ने बुलाया है, वहाँ पर भी चाय देने जा रहा हूँ। पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और मैं इतनी मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तो इस तरीके से पैसे उड़ाता है, तेरे को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती? अरे बस भैया, आपसे तो बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस, कि किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा तेरे को। और 5000 देने में आपकी हालत ख़राब हो रही है। मेरे पास ना तेरे फालतू खर्चों के पैसे नहीं है, जा चले जा यहाँ से। झूठ मत बोलो आप, मैंने देखा था सुबह सुबह आपकी जेब में 3000 रुपये थे। लाओ वही दो मेरे को। मुझे ज़रा सी भी शर्म नहीं आती बड़े भाई की पॉकेट चेक करते हुए। अगर वो पैसे मैं तुझे दे दूंगा तो मैं घर का किराया कैसे दूंगा और राशन कैसे भरूंगा? अरे मैंने क्या घर का ठेका लिया हुआ है क्या? घर संभालो आप, मुझे करनी है मस्ती। लाओ पैसे तो फटाफट। देख भाई, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और आगे के भविष्य के लिए मैं तेरे को एक ही बात समझाना चाहूँगा कि तू ये बुरे दोस्तों की संगत छोड़ दे। इस तरीके से पैसों को मत उड़ा। अच्छा, नहीं दोगे तो क्या मैं पैसे नहीं छीन सकता? अरे भाई ये क्या बहुत हुआ, समझ गए ना? एक बात बता दूँ, तू ठीक नहीं कर रहा। हाँ हाँ, ये सही गलत का ज्ञान ना मेरे को मत दो आप, मुझे पता है मेरे को क्या करना है, ठीक है ना? ये बड़े। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलो। अरे ये क्या किया तुमने? मेरे पैसे कैसे छीन लिए? मेरे पैसे मेरे को वापस दो। इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इतने अच्छे जूते पहन रखे हैं, लेकिन तुम्हारी जुबान इतनी गंदी है। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है और तुम अपने भाई को इज्जत भी नहीं दे सकते। ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम उनसे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे वो मेरा भाई है, मैं उससे इज्जत से बात करूँ या बदतमीजी से? तुम्हें हमारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, समझ गई तुम? देखो मैं तो उनकी कोई नहीं लगती, लेकिन फिर भी ना मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा। तुम तो उनके सगे भाई हो, तुम्हें बुरा नहीं लगा कि तुम किस तरीके से बात कर रहे हो अपने भाई से? तुम्हारा भाई एक चाय वाला है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी देखो, कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि तुम्हारा भाई एक चाय वाला है। इससे तो साफ पता चलता है कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। तुम्हें उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं है और तुम्हें लगता क्या है कि ये पैसा कमाना बहुत इजी है। जरा देखो उनकी तरफ। ओए, चाय दियो। साहब मैं आपको चाय नहीं दे सकता, वो ये चाय मुझे फैक्ट्री में पहुंचानी है। तू नहीं देगा? पैसे दे रहा हूँ तेरे को मैं। साहब अगर पैसे देने हैं तो आप कहीं और से जाकर पी लो। अबे ओए, चाय दे दे, चुपचाप, नहीं बहुत मारूंगा। अच्छा साहब देता हूँ चाय। ला दे इधर। साहब पैसे तो दे दो, आप पैसे दिए बिना ही जा रहे हो। किस बात के पैसे? कोई पैसे नहीं मेरे पास, निकल जा यहाँ से। तुम्हारा भाई लोगों के थप्पड़ ताने पता नहीं क्या क्या सहन करता है, किस लिए? ताकि तुम्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सके। लेकिन तुम उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। अरे ऐसे भाई को तो पूछना चाहिए, लेकिन तुम तो उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो कि कदर ही नहीं है तुम्हें तो बिल्कुल भी। अरे कदर कर लो अपनी भैया की, क्योंकि जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और ये लो अपने पैसे। भैया मेरे पास अब और पैसे नहीं है। भैया मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये पैसे लौटाने आया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि आप मेरे लिए कितनी मेहनत करते हो और मेरे को उस चीज़ की कदर ही नहीं है। बस भैया अब बहुत हुआ, मैं आज से कभी भी फालतू खर्चा नहीं करूँगा और तो और मैं आपके काम में आपकी हेल्प करूँगा। भाई तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू बस मन लगा के पढ़ाई कर।
अच्छा ऑफिसर बन। अगर तू पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगा ना, तो मैं बस यही सोचूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। देख, मैं तुझे बस एक ही बात समझाना चाहूँगा, जो तेरे दोस्त है ना, उन दोस्तों की संगत छोड़ दे। अगर तू उन्हीं दोस्तों के साथ रहा ना, तो वो ना खुद कुछ कर पाएंगे ना तुझे कुछ कर दे देंगे। अगर तू उन दोस्तों को छोड़ देगा तो तू जिंदगी में ना बहुत कामयाब हो जाएगा। और माँ बाप का सपना था कि हम दोनों जिंदगी में कामयाब हो, लेकिन वक्त ने तो मेरे हाथ में चाय की केतली थमा दी। लेकिन मैं तेरे हाथ में चाय की केतली नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे खूब पढ़ाऊंगा, खूब लिखाऊंगा और बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा। तो बस मन लगा के ना पढ़ाई कर। भैया, अब मैं हमेशा मन लगा के पढ़ाई करूँगा और आपसे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करूँगा। भैया, आज से आप मेरे को जो बोलोगे ना, मैं सिर्फ वही करूँगा और अपने दोस्तों का साथ भी छोड़ दूँगा और आपको एक बड़ा अफसर बन के दिखाऊँगा।